अध्याय 6। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, नारद, अब चतुर्दशी के व्रत का महामत्य सुनो। ये व्रत ऐसा है कि अगर अनजान में भी हो जाए तो भी श्रेष्ठ हो जाता है। पुराने समय में किरात देश का एक विमर्षण नामक राजा हुआ करता था। वो बहुत बलवान था, धैर्यवान, लेकिन दुष्ट भी था, अन्यायी, नीच, हिंसक, क्रोधी और बहुत कठोर भी था। सभी तरह के जीवों को मारकर खा जाया करता था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आश्चर्यजनक तौर पर चतुर्दशी के व्रत को बहुत प्रिय समझता था। दोनों पक्षों की चतुर्दशी को वो शिव जी का विशेष रूप से पूजन करता था और बड़ा उत्सव मनाकर शिव व्रत करता था। उस दिन वो शिव जी के सम्मुख नृत्य गायन करके सब लोगों को दान देता था और सभी पाप कर्म त्याग देता था। विमर्शन की रानी का नाम कुमुदवती था। वह परम सुशीला, पतिव्रता और कलाकुशल थी। एक दिन उसने अपने पति से पूछा, हे प्रभु, आप प्रतिदिन मांस खाते हैं और सभी तरह के गलत काम करते हैं। आपने बहुत से जीवों का वध भी कर दिया। प्रत्येक प्रकार का पाप आपको पसंद है, लेकिन इतने पर भी आप शिव जी का पूजन करते हैं। यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य होता है। इसलिए मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि आपने शिव जी के प्रति ऐसी प्रीति का उपदेश भला कहां से पाया। रानी के ऐसे वचन सुनकर विमर्शन ने हंसते हुए कहा, हे रानी, पहले जन्म में मैं एक कुत्ता था और हर दिन पंपासुर नामक शहर में भ्रमण करता रहता था। मेरा सारा जीवन भूख प्यास से व्याकुल था। संयोगवश एक दिन मैं एक शिव मंदिर के सामने जा पहुंचा। उस समय मंदिर के अंदर शिव जी के अनेक भक्त पूजा कर रहे थे। मुझे वहां खड़े देखकर उन्होंने मुझे मारकर भगा दिया, तो मैं कुछ देर के लिए तो इधर उधर हट गया, लेकिन फिर शिवलिंग पर चढ़ी हुई सामग्री को खाने की इच्छा से वहीं पहुंच गया। मैं उस शिवालय के चारों ओर चक्कर काटता रहा, भोजन के लोभ में शिव जी का पूजन देखता रहा। तब मुझे मंदिर के पास से हटते न देखकर एक मनुष्य ने क्रुद्ध होकर मेरे ऊपर बाण से प्रहार किया। उस बाण के लगते ही मैं मरकर जमीन पर गिर गया। इस तरह शिव पूजन देखते हुए ही मेरी मृत्यु हो गई। इस तरह मैंने पूर्व जन्म में चतुर्दशी का पूजन और दीपों की माला देखी थी। उस पुण्य के कारण मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का हाल जानता हूं। अब ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं, जिसकी वजह से मैं जीव जंतुओं को खाता हूं, तो भी चतुर्दशी के दिन शिवजी का पूजन करना नहीं छोड़ता। इस पूजन का ही यह प्रताप है कि मेरे अशुभ कर्म शुभ कर्मों में बदल जाते हैं। हे रानी, मैं ये चाहता हूं कि तुम भी शिव पूजन के महामत्य को समझकर चतुर्दशी के दिन भगवान सदाशिव की पूजा करो। राजा की ये बात सुनकर रानी ने कहा, अच्छा स्वामी, तो आप मेरे पुराने जन्मों का हाल बताएं। राजा ने कहा, प्रिय, पुराने जन्म में तुम एक कबूतरी थी। एक दिन तुम्हें एक मांस का टुकड़ा मिला, उसे लेकर तुम उड़ चली। तभी एक गिद्ध ने तुम्हारा पीछा किया, जिससे डरकर तुम भागती भागती श्रीगिरी शिवालय पर जा बैठी। लेकिन गिद्ध ने वहां पहुंचकर तुमसे वो टुकड़ा छीन लिया और तुम्हें घायल कर दिया। उसी घायल अवस्था में तुम शिवालय में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। मृत्यु के समय तुमने शिवलिंग के दर्शन कर लिए। इस पुण्य प्रताप से इस जन्म में तुम हमारी रानी हो गई। तब रानी ने राजा से फिर पूछा, हे स्वामी, अब आप कृपा करके अपने और मेरे भविष्य के बारे में बताएं। राजा ने कहा, हे प्रिय, अगले जन्म में मैं सिंधु देश का राजा बनूंगा और तुम राजा संजय की पुत्री बनकर जन्म लोगी। तब भी तुम्हारा विवाह मुझसे ही होगा। तीसरे जन्म में मैं सौराष्ट्र के राजा का पुत्र बनकर तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। तब तुम कलिंग देश की राजा की कन्या बनकर पैदा होगी। चौथे जन्म में मैं गांधार देश के राजा का पुत्र बनकर तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। तब तुम मगध देश की राजा के यहां पुत्री का जन्म पाओगी। पांचवें जन्म में मैं उज्जैनी के राजा का पुत्र बनूंगा और तुम राजा दशारण्य की पुत्री बनकर मेरे साथ ब्याही जाओगी। छठे जन्म में मैं अनर्त देश के राजा का पुत्र बनूंगा और तुम राजा ययाति के कुल में उत्पन्न होकर मेरी पत्नी होंगी। उसके बाद सातवें जन्म में पांचाल देश के राजा पद्यपर्ण के रूप में मेरा जन्म होगा और तुम विदर्भ देश के राजा के घर में बसुमती नाम से जन्म लोगी। जब तुम्हारे पिता स्वयंवर की रचना करेंगे तो मैं अन्य राजाओं को जीतकर तुम्हें ले आऊंगा और तुम्हारे साथ विवाह होगा। उस समय हम दोनों भगवान सदाशिव की पूजा में संलग्न होकर राज्य करेंगे।
उसके बाद अपने पुत्र को राज्य देकर वन में चले जाएंगे। वहां अगस्त्य मुनि से ज्ञान लेकर शिवलोक को प्राप्त करेंगे। तब हमारी गणना शिव जी के गणों में होगी। इस तरह चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से हम 7 जन्म तक राजा रानी रहेंगे। हे नारद, इस तरह की बहुत सी बातें कहकर राजा विमर्शन ने अपनी पत्नी को संतुष्ट किया और अपना शेष जीवन शिव पूजन और चतुर्दशी व्रत धारण करने में बिताया। 7वें जन्म में इसी व्रत के प्रभाव से उनकी मुक्ति हो गई। चतुर्दशी व्रत की ऐसी महान महिमा है